अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो तक हमने यहाँ तक अपनी वेबसाइट को कंप्लीट कर लिया था और देखा था कि किस तरह से हम ये अबाउट अस वाला सेक्शन बनाते हैं। और अपनी आज की इस वीडियो के अंदर हम इस अबाउट अस सेक्शन के बाद आने वाले जो सेक्शन है ऑफर्स कोर्स ये बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम इन बॉक्सेस वगैरह को यहाँ पर सेट करते हैं और बूटस्ट्रैप की मदद से किस तरह से हम इस सेक्शन को रिस्पॉन्सिव भी करते हैं, ताकि जब भी हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो कम हो तो ये जो बॉक्स है ये खुद ब खुद एक दूसरे के नीचे अलाइन हो जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ तक जो हमारी अबाउट अस वाली HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो मैं यहाँ पर इस लाइन के अंदर लिखता हूँ कोर्सेज। देन हम इस लाइन को कमेंट आउट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से जो भी हमारी इस ऑफर कोर्स वाले सेक्शन की HTML है उसे लिखना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ जिसको हम क्लास देंगे कंटेनर। देन इस कंटेनर डिव के अंदर हम फर्स्ट रो को डिफाइन करेंगे और उसके लिए एज इट इज़ हम एक और डिव लेंगे। देन इसको हम क्लास देंगे रो और इस रो क्लास के अंदर हम हेडिंग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ तक पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक मेन हेडिंग आ रही है ऑफर्स कोर्स। तो इस हेडिंग को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे और इसको हम क्लास देंगे कॉल 12, क्योंकि हमने ये सिंगल रो के अंदर एक ही हेडिंग क्रिएट करनी है तो इसलिए मैं इस डिव को कॉल 12 नेम से क्लास दूंगा। तो इसके अंदर हम अपनी हेडिंग क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे H1 टैग। देन यहाँ तक जो हमारी हेडिंग के लिए HTML थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस कंटेनर डिव के अंदर यहाँ पर एक और रो क्रिएट करेंगे अपने उन बॉक्सेस के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डिव लेता हूँ। देन इसको भी हम क्लास देंगे रो। इस रो डिव के अंदर हम एज इट इज़ एक और डिव लेंगे जिसको हम जो क्लास है वो अपने हिसाब से देंगे ताकि जो हमारी रो की विड्थ है वो कॉल 12 के इक्वल आए। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक डिव लेता हूँ और इस डिव को हम क्लास देते हैं कॉल 2। देन इस कॉल 2 डिव के अंदर हम यहाँ पर एक और डिव लेंगे हमारी इमेज के लिए। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कॉल 2 डिव के अंदर मैंने दो डिव बनाए हुए हैं, एक इमेज के लिए देन नीचे जो है वो टेक्स्ट के लिए। एज इट इज़ हम दो डिव और लेंगे जिसको हम एक रखेंगे इमेज के लिए और दूसरा हम अपना जो भी कंटेंट वगैरह होगा उसके लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक और डिव लेता हूँ और इसे हम क्लास देते हैं इमेज। देन एज इट इज़ हम एक और डिव लेंगे और इस डिव को हम क्लास देंगे टेक्स्ट। देन इस डिव टैग के अंदर हम यहाँ पर एक img टैग लेंगे जिसके अंदर हमारी जो इमेज है वो रहेगी। देन हम इस टेक्स्ट टैग के अंदर सबसे पहले एक h3 हेडिंग लेते हैं। देन हम यहाँ पर नीचे एक p टैग लेते हैं अपने पैराग्राफ को क्रिएट करने के लिए और एज इट इज़ नीचे हम एक एंकर टैग लेते हैं अपने जो लिंक है उसे क्रिएट करने के लिए। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग है देन एक पैराग्राफ है और यहाँ पर एक लिंक बना हुआ है। देन इस एंकर टैग के अंदर हम एक आई टैग लेते हैं ताकि यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक एरो का साइन भी आ रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर एक आई टैग लेते हैं। देन इस आई टैग के अंदर हम यहाँ पर क्लास यूज़ करेंगे। तो इस सीरीज़ के स्टार्ट पर मैंने आपको बता दिया था कि हम किस तरह से अपनी HTML के अंदर किसी भी आइकन को इंपोर्ट करते हैं। तो अभी के लिए हम इसके अंदर अपने एरो को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे FA सॉलिड देन स्पेस देंगे, अगेन लिखेंगे FA एरो देन जिस साइड को उसका हमने हेड रखना है। जैसा कि यहाँ पर राइट आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पर यूज़ किया था ये वाला। एज इट इज़ यहाँ पर भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अभी के लिए यहाँ पर एक एरो का आइकन आ रहा है क्योंकि अभी हमने अपने बाकी टैग के अंदर जो कंटेंट वगैरह उसे ऐड नहीं किया। तो अभी मैं यहाँ पर ये जो ऑफर्ड कोर्स लिखा हुआ है इसे कॉपी करता हूँ। देन हम इसे अपने इस H1 के अंदर पेस्ट कर देंगे। एज इट इज़ हम यहाँ से ये जो हेडिंग है इसे भी कॉपी करते हैं। देन हम इसे H3 के अंदर पेस्ट कर देंगे।
देन हम यहाँ से ये जो हमारा पैराग्राफ है इसे कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पर पी टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे। एज इट इज़ हम यहाँ पर ये जो एक्सप्लोर मोर लिखा हुआ है इसको भी कॉपी करते हैं। इसे हम यहाँ पर इस एंकर टैग के अंदर इस आई टैग से पहले पेस्ट कर देंगे। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ तो जो हमारा कंटेंट वगैरह हमने ऐड किया वो भी शो हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पर जो इमेज है वो भी देखते हैं कहाँ से इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इस src एट्रीब्यूट के अंदर उस अपनी इमेज का पाथ इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा ./। देन हम यहाँ से इमेज वाला फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, देन होम, देन यहाँ से हम ये जो कोर्सेज इमेज नेम से फोल्डर है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम ये img1 को सिलेक्ट कर लेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट इमेज थी वो शो हो रही है। देन हम यहाँ पर ये जो हमारा div है call2 नेम से, इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। एज इट इज शिफ्ट ऑल डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये नीचे पेस्ट होता जाएगा। तो मैं इसे 4 टाइम नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम अपनी ये जो इमेज है इसका थोड़ा सा पाथ चेंज कर देंगे ताकि यहाँ पर ये जो सेकंड div है इसके अंदर हमारी जो सेकंड इमेज है वो शो हो। एज इट इज यहाँ पर हम 3 कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम 4 कर देंगे और यहाँ पर जो हमारा कंटेंट वगैरह उसे भी हम चेंज करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से ये जो हेडिंग है इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो हमारा सेकंड div है call2 नेम से उसके अंदर हम अपनी इस h3 हेडिंग को पेस्ट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे अपनी उसी हेडिंग को। एज इट इज़ हम यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसे भी कॉपी करते हैं, यहाँ पर इस p टैग के अंदर हम इसे भी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसे भी कॉपी करते हैं, हम यहाँ पर इसे इस h3 के अंदर पेस्ट कर देंगे। इस पैराग्राफ को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। एज इट इज जो लास्ट पर रह गया हमारे पास अरेबिक लैंग्वेज, इसे भी हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करते हैं। देन हम इसे अपने जो लास्ट वाला div है उसके अंदर पेस्ट कर देंगे जैसा कि यहाँ पर। और इस पैराग्राफ को भी यहाँ से कॉपी करते हैं और इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब हम फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं कि जो हमारा डाटा है वो वहाँ पर शो हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी चारों इमेज थी वो भी यहाँ पर शो हो रही है और उनकी हेडिंग्स वगैरह और पैराग्राफ वगैरह भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अब हम अपनी जो CSS है उसकी मदद से इन्हें सेट करेंगे और बूटस्ट्रैप की मदद से इन्हें हम रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो अब हम style.css के अंदर चलते हैं। देन यहाँ तक जो हमारी अबाउट अस वाली CSS थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि ऊपर वाली जो CSS है वो और ये जो अब लिखने लगे हैं ये दोनों अलग रहें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोर्सेज। देन हम इस लाइन को यहाँ से कमेंट आउट कर देंगे। तो इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर index.html के अंदर जो हमारा मेन div है, जैसा कि ये कंटेनर, इसको हम एक और क्लास देते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर देता हूँ कोर्स, ताकि हम जब अपनी CSS के अंदर इस div को सिलेक्ट करें तो हम इस क्लास को यूज़ कर सकें। तो इसके बाद हम style.css के अंदर आते हैं और यहाँ पर अपने जो मेन div है उसको सिलेक्ट करते हैं। देन मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा कि एक div है जिसको हमने क्लास दी है कोर्स। देन इस div के अंदर हमारे पास एक और div है जिसको हमने क्लास दी है call12 और इस call12 के अंदर हमारे पास एक h1 हेडिंग है और हम अभी के लिए अपनी इस h1 हेडिंग के ऊपर काम करेंगे। तो इसलिए जो भी हम यहाँ पर CSS लिखेंगे वो इस हेडिंग के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पर ये लिखा होगा ऑफर्ड कोर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो फॉन्ट स्टाइल है उसे हम यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं। देन यहाँ से हम इसका जो फॉन्ट वेट है उसे हम 600 सेलेक्ट कर देते हैं। एज इट इज़ हम यहाँ पर जो इसका कलर है वो भी सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम #171717 यूज़ करते हैं और इसके बाद जो इसका फॉन्ट साइज़ है वो हम यहाँ पर 2.5 रैम रखते हैं। तो
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी मेन हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट वगैरह था वो चेंज हो चुका है। अब हम इन बॉक्सेस के ऊपर काम करते हैं और इन्हें अपनी CSS के अंदर सेलेक्ट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है कोर्स। देन इसके अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसके ऊपर क्लास है कॉल टू। तो जब हम ये जो कॉल टू ऐसे लिखेंगे तो जितने भी हमारे कॉल टू नेम से डिव हैं वो सब के सब खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम इस कॉल टू को वन टाइम ही यूज़ करेंगे। देन जो भी इन तमाम के ऊपर CSS को अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसकी जो विड्थ है उसे सेट करता हूँ। तो वो हम 270 पिक्सल रखते हैं। देन हम इसको बॉर्डर देते हैं और जो इसका बॉर्डर है वो मैं 1 पिक्सल रखता हूँ। देन उस सॉलिड होगा एज इट इज़। जो उसका कलर है वो भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो वो हम लिखेंगे #A6 देन हम यहाँ पर इसे की जो पैडिंग है उसे 0 कर देंगे। जो भी हमारी इस डिव की जो पैडिंग होगी एज इट इज़ हम इसे थोड़ी सी मार्जिंग देते हैं। तो मैं इसे टॉप से 0 रखूँगा मार्जिंग और राइट साइड से हम 10 पिक्सल कर देते हैं और बॉटम से 20 पिक्सल और एज इट इज़ लेफ़्ट साइड से 0। देन हम इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस सिलेक्ट करता हूँ और जो बॉर्डर रेडियस की वैल्यू है वो 4 पिक्सल रखते हैं। देन फाइल को सेव करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे बॉक्सेस का साइज़ वगैरह था वो इंक्रीज़ हो चुका है और इनके अराउंड बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस वगैरह भी शो हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो हमारी इमेज है उसे सिलेक्ट करेंगे। जो हमने इस कॉल टू के अंदर इमेज नेम से डिव लिया था उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं डिफ़ाइन करूँगा कि एक डिव है जिसको हमने क्लास दिया कोर्स। देन इसके अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसको हमने क्लास दिया कॉल टू और इस कॉल टू के अंदर हमारे पास एक img टैग है। इसके ऊपर जो भी हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट यूज़ करूँगा। देन हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कि जो हमारी इमेज है उसका सबसे पहले जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक हो जाए। तो मैं यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक को सिलेक्ट करता हूँ। देन जो इसकी विड्थ है उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी विड्थ जो है वो 100% हो और यहाँ पर जो हम ये जो 100% सिलेक्ट कर रहे हैं ये इसका जो पेरेंट डिव है उसके अराउंड होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी इमेज है ये यहाँ से ओवरफ्लो कर रही है। तो जब हम इसकी विड्थ 100% करेंगे तो जो नीचे वाला इसका पेरेंट डिव है ये उसके अकॉर्डिंग टू 100% हो जाएगी। मतलब कि इसके अंदर खुद ब खुद सेट हो जाएगी। तो इसलिए हम इसकी जो विड्थ है वो 100% रखेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर जो इसकी हाइट है उसे भी सेट करते हैं। तो मैं इसकी जो हाइट है उसे 270 पिक्सल ही रखूँगा इमेज की जो हाइट है एज इट इज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज ओवरफ्लो कर रही थी वो भी सेट हो चुकी है और इसके अलावा जो इसकी विड्थ और हाइट वगैरह वो भी सेट हो चुकी है। तो अब हम ये जो हमारा लास्ट पर डिव है टेक्स्ट नेम से इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं और अपनी ये जो H3 हेडिंग थी इसे सेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है कोर्स। देन इसके अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसको हमने क्लास दी है टेक्स्ट। देन इसके अंदर हमारे पास H3 नेम से हेडिंग है और इसके ऊपर जो भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं वो लिखेंगे। अब तो सबसे पहले मैं इसका जो फ़ॉन्ट वेट है उसको हम 600 कर देते हैं। देन इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम 22 पिक्सल रखते हैं। देन इसका कलर हम सेट करते हैं। तो इसका जो कलर है वो हम 1717 ही रखेंगे। तो मैं यहाँ से 171717 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो चेंज हो चुका है। अब हम हमारी ये जो पैराग्राफ है इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं। देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है कोर्स। इस डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव है टेक्स्ट नेम से। देन इसके अंदर हमारे पास एक P टैग है और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है उसे हम नॉर्मल कर देते हैं। देन हम इसका फ़ॉन्ट वेट जो है उसे भी चेंज करेंगे। तो वो यहाँ पर मैं 400 सेट करता हूँ। देन इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 14 पिक्सल रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 14 पिक्सल सेलेक्ट कर देता हूँ। देन इसका जो कलर है वो एज इट इज़ हम 1717 ही रखेंगे। देन आप देख सकते हैं कि हमारे जो पैराग्राफ है इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट वगैरह चेंज हो चुका है।
अब हम अपना ये जो लास्ट पर एंकर टैग है इसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस एंकर टैग को सिलेक्ट करूँगा। तो आप जानते हैं कि हमारे पास एक डिव है जिसको हमने क्लास दी है कोर्स। देन इसके अंदर हमारे पास एक और डिव है टेक्स्ट नेम से, इसके अंदर हमारे पास है एंकर टैग, इसको सिलेक्ट करते हैं। देन सबसे पहले हम इसका जो डिस्प्ले है उसे इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। देन हम यहाँ पर इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे नन कर देंगे। देन इसका जो कलर है एज इट इज़ हम #1717 ही सेट करेंगे। देन इसको हम फ़ॉन्ट वेट जो है उसका वो भी चेंज करते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो हम 600 कर देते हैं। देन इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम यहाँ पर 0.9 रैम कर देते हैं। देन आप देख सकते हैं कि इसका कलर और फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह भी चेंज हो चुका है। अब हम ये जो हमारा एरो का आइकन आ रहा है इसको थोड़ा सा नीचे को शिफ्ट करते हैं और थोड़ा सा राइट साइड को मूव करते हैं। तो उसके लिए पहले हम इस ये जो एंकर टैग है इसको हम पोजीशन देंगे रिलेटिव पोजीशन। तो इसके बाद हम नीचे यहाँ पर उस अपने आई टैग को सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए एज इट इज़ हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है एक आई टैग। देन इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम सबसे पहले पोजीशन देते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन। तो हम एब्सोल्यूट पोजीशन को सिलेक्ट कर लेंगे और बताएंगे कि टॉप से हम इसे 3 पिक्सल नीचे लाना चाहते हैं और राइट साइड से हम इसे 20 पिक्सल आगे को मूव करना चाहते हैं माइनस वाली साइड से। देन हम यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है उसे भी चेंज करते हैं। तो इसका डिस्प्ले हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसे भी हम इंक्रीज़ करते हैं। तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम 1 रैम कर देते हैं। देन आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा एरो का आइकन है ये आगे को मूव हो चुका है और इसका फ़ॉन्ट वेट जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ तक जो हमारी CSS का काम था वो ख़त्म हो चुका है। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ इसे रिस्पॉन्सिव करेंगे और ऊपर से और नीचे से मार्जिंग और पैडिंग वगैरह इसको बूटस्ट्रैप की मदद से सेट करते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ तो यहाँ से अगर मैं स्क्रीन की विड्थ को कम करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे बॉक्स है ये खुद ब खुद नीचे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ इनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो नीचे शिफ्ट हो रहे हैं तो ये सेंटर में अलाइन नहीं हो रहे, जैसा कि इस बॉक्स को यहाँ पर सेंटर में आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसके लिए हम अब बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। देन हम अपनी index.html के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो हमारी हेडिंग वाली रो है इसको हम पैडिंग देते हैं बॉटम से ताकि ये थोड़ी सी ऊपर को उठ जाए, जैसा कि यहाँ से ये थोड़ी सी ऊपर को आ जाए और ये जो चारों बॉक्स हैं ये थोड़े नीचे को शिफ्ट हो जाएं। तो इसलिए हम यहाँ पर PB यूज़ करेंगे। देन इसकी जो वैल्यू है वो मैं 5 सेट करता हूँ। 5 जो है ये हाईएस्ट वैल्यू होती है, इससे ऊपर बूटस्ट्रैप के अंदर पैडिंग नहीं होती। अगर आप इससे ज़्यादा पैडिंग देना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर style.css के अंदर देनी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी के लिए यहाँ पर 5 इसकी वैल्यू रखता हूँ। देन हम इसे मार्जिंग भी देते हैं, मार्जिंग बॉटम से ही देंगे तो और इसकी वैल्यू जो है वो हम 3 रखते हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है ये ऊपर को शिफ्ट हो चुकी है और ये जो चारों बॉक्स हैं ये थोड़े से नीचे को हो चुके हैं और यहाँ पर मार्जिंग और पैडिंग आ चुकी है। तो इसके बाद हम ये जो हमारी सेकंड रो है यहाँ पर हमने सिलेक्ट की है, जैसा कि ये फर्स्ट रो थी और ये हमारी सेकंड रो है। तो इसको हम यहाँ पर जो जस्टिफाई कंटेंट है वो अराउंड कर देंगे ताकि जब भी हमारी जो स्क्रीन की विड्थ है वो कम हो तो जो हमारे दोनों डिव हैं या तीनों चारों डिव है वो सेंटर में रहे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आ रहा है तो इसको हम यहाँ सिलेक्ट करके अराउंड कर देंगे। तो अगर मैं अब यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे चारों बॉक्स हैं ये खुद ब खुद सेंटर में ही रहेंगे और जो भी इनकी जो खाली स्पेस होगी वो इनके अराउंड होगी। अगर मैं यहाँ से स्क्रीन की विड्थ को कम करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अब नीचे बॉक्स शिफ्ट हो रहे हैं ये खुद ब खुद सेंटर में अलाइन हो रहे हैं एज इट इज़। अब आप देखेंगे कि जो सेकंड बॉक्स था वो भी नीचे आ जाएगा और वो भी सेंटर में ही रहेगा
एज इट इज़ अगर मैं इसे कम करता जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद सेंटर में अलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ तक जो हमारी वेबसाइट थी वो कंप्लीट हो चुकी है और रिस्पॉन्सिव भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये अरेबिक लैंग्वेज हेडिंग आ रही है और ये पैराग्राफ और ये बटन जो है ये बिल्कुल लाइन के साथ मिले हुए हैं। इनके दरमियान में हम थोड़ी सी मार्जिंग देंगे और आपको पता कि हमने यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया था टेक्स्ट नेम से, इसलिए हम उस डिव को सिलेक्ट करेंगे, देन हम उसे यहाँ से मार्जिंग देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर style.css के अंदर आते हैं और यहाँ पर उसी डिव को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम उसे मार्जिंग दे सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने मेन डिव को सिलेक्ट करते हैं और इसको हमने क्लास दी है कोर्स। इसके अंदर हमारे पास एक और डिव है जिसको हमने क्लास दी है टेक्स्ट। देन ये जो हमारा टेक्स्ट डिव था वो सिलेक्ट हो चुका है। देन हम इसे यहाँ पर मार्जिंग देते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिंग, देन हम इसे 20 पिक्सल की मार्जिंग दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मार्जिंग भी शो हो चुकी है और ये जो हमारा सेक्शन था ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आई होगी कि हमने किस तरह से अपने सेक्शन को कंप्लीट किया है और किस तरह से हमने अपनी इमेज वगैरह की जो विड्थ है हाइट है उसे यहाँ पर सेट किया है। तो अपनी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम ये वाई चूजर्स वाला जो सेक्शन है इसे हम बनाएंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से इन तमाम डिव को यहाँ पर सेट करते हैं और इन्हें हम किस तरह से रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।